गुरुजी राधे राधे। मैं अविनाश कुमार झा हूँ। मैं डिफेंस रिटायर्ड हूँ और मुझे काफ़ी जगह जाना पड़ता है। तो प्याज लहसुन का वर्जन कहाँ तक क्षम्य है, या क्योंकि आज मैंने गुरु मंत्र लिया है तो ये मेरे मन में बातें आ रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अविनाश कुमार झा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। झा जी, तो अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप कहाँ जाएंगे? जी, फिर भी काफ़ी जगह जाना पड़ता है, कुछ पर्सनल काम है, कुछ। हाँ, तो सबको। और हमसे ज़्यादा जाएंगे आप? जी नहीं, हम हर दिन यात्रा में रहते हैं। देखो, दो ऑप्शन है आपके पास, दो ही तरीके से आप जीवन जियोगे। एक, मुझे एनी हाउ भगवान को पाना है, और दूसरा, इट्स ओके, गुरु मंत्र ले लिया है, करेंगे जाप, जितना हो जाएगा, जितना पालन होगा उतना करेंगे। तो जब आप ये एक्सक्यूज ढूंढेंगे कि यहाँ क्षम्य है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को यहाँ रखेंगे और खाएंगे आप। और अगर आप एक गांठ मार लेंगे, चाहे जो हो जाए, मैं एक दिन का व्रत कर लूंगा पर मैं खाऊंगा नहीं, तो आप नहीं खाएंगे। फिर वही अरेंजमेंट आप करेंगे जहां से आपको शुद्ध भोजन मिलेगा। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आप प्रण करेंगे, 1 महीना कठिनाई है, बस ज्यादा नहीं है। 1 महीने प्रैक्टिस की कठिनाई है, क्योंकि अभी तक हमारी जिह्वा को वो आदत पड़ी हुई है। और जिस दिन वो आदत चेंज होगी, थोड़ी बहुत अच्छाई की तरफ जाएगी, बुरी चीजें छूटेंगी, तब आप मेरे को नहीं कहेंगे बोले गुरुजी अब बड़ा आनंद आ रहा। आप यही कहेंगे 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद। लेकिन 1 महीने की कठिन तपस्या है, हम अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करें। हम लोग कह रहे हम बाहर जाएंगे, तो बाहर खाएंगे ही क्यों, घर में खाएंगे ना आके। बोले साहब 2-3 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो घर से ऐसी चीज़ लेके जाएंगे कि 2-3 दिन हम बाहर का न खाएं। प्लस बाहर जाएं भी तो ऐसी चीज़ों में, दही से खा लेंगे हम रोटी। मैं तो कई बार खुद अपने रसोईया मेरे साथ में ही रहते हैं, उसके बावजूद भी 1 या 2 दिन तो मैं सिर्फ दही से रोटी खा के ख़त्म करता हूँ। जीव के लिए जीवन नहीं है, कल्याण के लिए जीवन है। इसमें तो कितना भी स्वाद देते रहो, ये कभी तृप्त तो नहीं होने वाली। कितनी एज हो गई झा जी आपकी? मेरी एज 50 के आसपास। 50। कितना? 50 हो गया ना, तो अभी से कहाँ से रिटायर हो गए आप? 60 में होते ना? नहीं होते, 57 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था ड्यूरिंग कोविड। अच्छा, हाँ तो ठीक है, 50 हो गई, मतलब वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए अब आपको। यही 4 आश्रमों का नियम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, देन वानप्रस्थ। 50 के बाद वानप्रस्थ। और आप राइट टाइम पे आपको दीक्षा मिली है। आप आज से ये निर्णय कर ले कि ये मेरा वानप्रस्थ है, जो मिलेगा वो खा लूँगा, जो मिलेगा वो पहन लूँगा, शिकायत किसी से करूँगा नहीं। भगवान तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जो मेरे जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस शरीर से आप निभा लीजिए और बाकी का मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए। इस नियम के साथ आप जीवन जीजिए झा जी। अब नो खाना, नो पीना, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। जी गुरु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा था जी। मैं हूँ ही अच्छा, पता है मुझे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम गुरु जी, राधे चरण स्पर्श। राधे श्याम। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ इच्छा जाहिर की है पूछने के लिए कि अपना वृंदावन में गुरुकुलम कब तक शिलान्यास करेंगे? हिंदू। हाँ, मैं कहा करूं गुरुकुलम तो मैं भी बहुत जल्दी, मैं देखिए जैसे गुरुकुलम चल रहे हैं, अगर वैसे ही बनाने तो वो मैं कल चला दूं जी। नहीं, मैं पर मैं करूं क्या, माई नेम इज देवकी नंदन, सो आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट। जैसे गुरुकुलम चल रहे हैं वैसे चलाने हो तो कसम से कल से शुरू कर दूं मैं, पर वो सिस्टम में चाहता नहीं। मैं ये चाहता हूं, और शायद इसीलिए पीछे भी रह गया, मैं चाहता हूं कि गुरुकुलम ऐसे बने जिस गुरुकुलम में आज के समय से भी बच्चे जुड़े रहें और हमारी संस्कारों से भी जुड़े रहें जी। और इसके लिए मुझे 2-3 लोगों की ज़रूरत है। 1-2 व्यक्ति ने हमसे पहले बोला था, जिसके बल पे हमने वो अनाउंस किया। फिर उन लोगों ने, उनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी, कोई कारण रहा होगा, तो उन्होंने वो अपना नहीं कर पाए। तो वो नहीं कर पाए तो वो प्लान पूरा रुक गया। तो अब जैसे ही 1-2 व्यक्ति मिल जाएंगे हमें, हम प्रयास कर रहे हैं, 2-3 लोगों से चर्चा की है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स। परोपकार के लिए तो इतनी जल्दी देते भी नहीं हैं लोग, तो भगवान कृपा करेगा, जैसे कोई मिलेगा तो हम तो खुद जल्दी में।
हम तो ये चाहते हैं कल शुरू हो जाए, क्योंकि जितने दिन हम लूज कर रहे हैं उतना ही हम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। पर कुछ चीज़ें तो कुछ चीज़ों से ही होती हैं, सिर्फ विचारों से नहीं होती। तो हम छोटा सा सवाल और जी स्वामी जी, जैसे जितने मस्जिद होता है उसके आजू बाजू मदरसा खोल दिया जाता है छोटा सा पैमाना पे, क्योंकि वो अपने संस्कार को आगे करने के लिए। तो हम जितने मंदिर है, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत ऐसा मंदिर है जहाँ तक ये संवाद जा सकता है। आप एक बात समझिए, आप मदरसों को और गुरुकुलम को एक लाइन पे नहीं ला सकते। मदरसों में सिखाते क्या हैं, वो बनते क्या हैं, तुम्हें पता है जी। जो मदरसों में जाते हैं वो कॉलेजों में नहीं जाते जी, वो स्कूलों में नहीं जाते हैं। वो जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे आज समाज में क्या काम आ रहे हैं, समझ गए। लेकिन मैं अपने बच्चों को वैसा नहीं बना सकता ना। मुझे मेरे बच्चे वो चाहिए कि जो गुरुकुलम से निकले तो वो IAS IPS बने, जी। गुरुकुलम से निकले तो वो लीडर बने, गुरुकुलम से निकले तो वो जज बने, और ऐसे बने जो वाकई जजमेंट करें, डिसाइडेड ना हो, सत्य पे डिपेंड हो। जज कौन है? जो सत्य पे निर्णय दे। आजकल तो सब डिसाइडेड है। हमको बोलना नहीं चाहिए, कड़वा है, पर आई एम सॉरी, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरे जीवन के प्रत्यक्ष उदाहरण में देख के बोल रहा हूं। अगर कोई बोल लेगा तो मैं जवाब दे दूंगा, प्रमाण के संग दूंगा उसे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और ऐसे नहीं, गरीबों को तो इस देश में न्याय मिलता ही नहीं है जी। इसी कारण से मैं आपसे क्वेश्चन किया, आप क्या करें? गरीबों को न्याय मिलता है इस देश में? जी नहीं मिला है। इतने लाखों करोड़ों केस पड़े, किसके लिए पड़े? तो ये जो चीजें, और हम लोग दोष देते जनता को। अरे हमने जनता को न्याय किया ही कहां है? किसने जनता का दर्द समझा है? जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं चकाचक उनके फेवर में ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, सब शासन भी कर दे, प्रशासन भी कर दे, चूरन चटनी सब बिक जाए उसी के नाम का। तो ये दर्द है मेरा नहीं, जनता का। हम चाह रहे थे कि आपके माध्यम से हिंदू जागृत हो। इस एक ही रास्ता है, जब तक अपना गुरुकुलम हर मंदिर के माध्यम से नहीं बनेगा, इसके लिए जो धनाढ्य लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो पूरे बैठे हैं और जरूरत से ज्यादा जिनके पास इकट्ठा है, उसका कुछ सदुपयोग वो समाज के लिए ऐसे करना उनको चाहिए कि आप, जो लोग लग रहा है ना कि ये व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े हो कि आई विल डू, आप बताओ क्या चाहते हो। लेकिन उन्हीं होते, वो तो मैंने देखा है कि जो कुछ करके जाएंगे वो उन्हीं के छोड़ो, ये सब कुछ हैं जिनकी वजह से कर पाएंगे, भगवान ने चाहा तो। ठीक है, मैं RSS से जुड़ा हूँ तो मैं आपका चर्चा करता हूँ, तो उसमें बहुत से आदमी बोलते हैं कि आपका जो गुरु जी हैं वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हिंदू को जागृत करने के लिए। तो अच्छा, तो उनको ये पूछो, उनसे ये पूछो कि हमारे जो गुरुजी हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जी, वो और वो निस्वार्थ कर रहे हैं कि स्वार्थ से कर रहे हैं, उनको ये भी पूछो। वो बोल रहे हैं निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, क्योंकि वो मोदी जी के बहुत करीब हैं और चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं वो अपने वृंदावन के लिए। अब पता नहीं कौन कौन ये अफवाहें फैलाता है कि मैं मोदी जी के बहुत करीब हूं। मैं जीवन में एक बार मिला हूं मोदी जी से, सिर्फ एक बार, वो भी किसी को थ्रू, जब ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था प्रिया कांजू का 2016 में। उसके बाद तक 24 हो गए, मैं आज तक नहीं मिला। लेकिन मैं देश और धर्म के लिए कार्य करना चाहता हूं विदाउट किसी के बंधन में, और भगवान ने चाहा तो जब तक ये शरीर रहेगा, अब ये तो पता नहीं कितने दिन रहेगा, जब तक रहेगा तब तक देश और धर्म की सेवा तो करेंगे। अब इसमें भी जो करवा लेगा वो करेंगे, और आशा है कि आप जैसे चेला जब साथ में खड़े होंगे तो अवश्य कार्य करेंगे। हम चाहते हैं कि आप वृंदावन में गुरुकुलम का शिलान्यास करें। तुम कितने पैसा वाले हो? जो आप, मैं तो उतना पैसे वाले नहीं हूँ, जो आपका आदेश होगा वो पालन करने के लिए सक्षम खड़ा रहेंगे। भगवान कृपा करे, सभी शिष्य ऐसे ही हम अवश्य प्रारंभ करें और जल्दी से जल्दी गुरुकुलम प्रारंभ करें, ऐसी प्लान करते हैं।